constant force which cause a displacement s in meter in it given by the relation s is equal to 1/3 t square where t in second. Find the work done by the force in 2 second. 2 सेकंड में कितना फोर्स है वो फाइंड करना. फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन में गिवन है वो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं. क्या क्या दिया हुआ? मास ऑफ बॉडी दिया हुआ. मास ऑफ बॉडी हम यहाँ पे लिख रहे हैं m इक्वल टू 3 kg गिवन है. अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, आपका जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या है? कांस्टेंट फोर्स है. ओके, फोर्स आपका क्या है? कांस्टेंट है. ये आपका कांस्टेंट है तो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है? रिलेशन दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन दिया हुआ है. S इक्वल टू 1/3 t स्क्वायर. ये आपका रिलेशन गिवन है. वेयर t क्या है? t क्या आपका टाइम है, सेकंड में दिया हुआ. देन फाइंड करना वर्क डन फाइंड करना है इन 2 सेकंड. ध्यान से देखना आप नीचे वाले लाइन में क्या लिखा हुआ? इन 2 सेकंड. इसका मतलब है 0 से लेकर 2 सेकंड के अंदर क्या वर्क डन हुआ वो फाइंड करना. देन वर्क डन इक्वल टू हम लिख सकते हैं फॉर्मूला क्या? वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब ध्यान देना यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट क्या वेरिएबल. और कहां से कहां तक वर्क डन निकालना है? 0 से 2. तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे वर्क डन का. ये वाला फॉर्मूला लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और टाइम यहाँ पे क्या है? t1 क्या है? 0 और t2 क्या है आपका? 2 सेकंड दिया है. अब ध्यान दो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ? डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ और यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन और ds है. लेकिन लिमिट मेरा क्या है? लिमिट क्या है? टाइम है. टाइम के रिस्पेक्ट में 0 से 2 सेकंड. तो इस ds को चेंज करना होगा टाइम के रिस्पेक्ट में. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे फोर्स निकालेंगे. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू ma होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. इक्वेशन नंबर 1 हम लिखते हैं. फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास क्या है यहाँ पे? 3 है और एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ. तो एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे. कैसे फाइंड करेंगे? अब देखो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है क्योंकि लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 1/3 t स्क्वायर. तो हम लिख सकते हैं यहाँ से ds/dt क्या हो जाएगा? आपका वेलोसिटी हो जाएगा. तो आगे यहाँ पे लिखते हैं वेलोसिटी हो जाएगा ds/dt. देन वेलोसिटी इक्वल टू हम क्या करेंगे? d/dt और s की जगह पे हम लिख सकते हैं t स्क्वायर. तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? 2t/3. ओके, वेलोसिटी फाइंड कर लिया हमने. हमें चाहिए एक्सेलरेशन. वेलोसिटी को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हम कर दें डिफरेंशिएट तो क्या होगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा. तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हम लिखेंगे dv/dt. वेलोसिटी क्या निकला? 2/3. यहाँ पे लिख रहे हैं 2/3 t पे पावर 1. फाइनली एक्सेलरेशन मेरा क्या निकलेगा? 2/3 हम यहाँ पे लिखेंगे और t पे पावर 1 है. इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? 1 इंटू टी पे पावर 1 माइनस 1. ओके, देन एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा? 2/3. अब ये 2/3 हम कहाँ पे पुट करेंगे? 2/3 आपका यहाँ पे पुट करेंगे तो फोर्स निकल जाएगा. तो हम लिख सकते हैं इसलिए फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. यहाँ से और F इक्वल टू लिखेंगे मास का वैल्यू 3 है, एक्सेलरेशन का वैल्यू 2/3 है. देन 3 कैंसिल होगा, 2 न्यूटन फोर्स आ गया. ओके, फोर्स निकल गया तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे. लेकिन अभी बाकी है ds. यहाँ पे अगर हम पुट भी करें इक्वेशन नंबर 1 में तो ds के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. तो अब देखो इसे हम चेंज करेंगे, टाइम के टर्म में लाएंगे. कैसे लाएंगे? ध्यान देना आप आगे देखो क्या करना है. डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 1/3 t स्क्वायर. ओके, अब देखो आपको पता है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा? ds/dt. और यहाँ से हम फाइंड कर चुके वेलोसिटी क्या आ गया? 2/3 t आ गया. ठीक, तो हम ds इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ से. इसलिए ds इक्वल टू लिख सकते हैं, ये ds इक्वल टू लिख सकते हैं 2/3 t इंटू dt. हमसे लिख सकते हैं ds का वैल्यू निकल गया. अब इस ds का वैल्यू यहाँ पुट कर दें, काम बन जाएगा. ध्यान से देखना, ds का और F का वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में. ठीक ना. F इक्वल टू क्या दिया निकला मेरा? 2 न्यूटन. ठीक है ना. और थोड़ा नीचे लिखते दिख नहीं रहा होगा, ध्यान देना. F इक्वल टू क्या है? 2 न्यूटन है. ठीक, और ds इक्वल टू क्या आपने फाइंड किया? 2/3 t इंटू dt. दोनों वैल्यू हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने जा रहे हैं. इक्वेशन नंबर 1 क्या है? वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 और फोर्स के जगह पे 2 मीटर पुट कर दे और डिस्प्लेसमेंट के जगह पे क्या पुट करेंगे? इनटू डिस्प्लेसमेंट के जगह पे 2/3 t इंटू dt. अब इतना कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेंगे तो क्या होगा? 4/3 और अंदर क्या बचेगा? t पे पावर 1. तो इसका हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? डायरेक्ट लिखना है t का, इस टाइम का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? t²/2 होगा. और अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देंगे. अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0. देन फाइनली 4/3 यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या होगा? 4/2 और थोड़ा छोटा हो गया, बड़ा कर दे. 4/2 माइनस 0/2.
फाइनली जो मेरा आंसर आएगा, 4/3 इंटू 4/2, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 8/3 जूल वर्क डन। 8/3 वर्क डन आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन नंबर कौन सा है? देखो सी नंबर करेक्ट ऑप्शन, सॉरी डी नंबर करेक्ट ऑप्शन।